यह जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें डब्बे में रखे 500 और 2000 के पैकेट और साथ में 4 अवैध हथियार के साथ सोने के गहने, यह किसी को देने के लिए नहीं बल्कि पानीपत की हुई सबसे बड़ी डकैती में आरोपियों से बरामद किए गए हैं। डकैती इतनी बड़ी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। जी हाँ, यह पानीपत की सबसे बड़ी डकैती यानी 4 करोड़ रुपए की गोल्ड डकैती का 2 साल 7 महीने बाद पर्दाफाश किया गया है। सनोली रोड स्थित IIFL गोल्ड लोन कंपनी में हुई 2018 के शुरुआती महीनों में 4 करोड़ रुपए के सोने की डकैती के मामले में CIA 3 ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे मुख्य सरगना का नाम पुलिस ने दाऊद बताया, जो कि मनमोहन नगर का रहने वाला है। पानीपत की हुई सबसे बड़ी डकैती के आरोपियों को पकड़ने में CIA 3 के इंचार्ज अनिल चिल्लर के नेतृत्व में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान 5,25,000 रुपए और 81 ग्राम सोना व 3 देसी पिस्टल भी बरामद की गई। DSP ने जानकारी देते हुए बताया कि डकैती के मुख्य सरगना दाऊद ने जुए में 5 लाख कर्जा होने के बाद अपने चारों दोस्तों के साथ एक गैंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। DSP सतीश वत्स ने कहा, सेक्टर 29 स्थित डकैतों को झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक से गिरफ्तार किया गया है, जहां यह गैंग बनाकर एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। आज पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश कर 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इनसे पुलिस को मामले में कुछ और पर्दाफाश होने की उम्मीद है। पुलिस की बड़ी कामयाबी के बाद हरियाणा DGP द्वारा CIA 3 की टीम को 2 लाख का इनाम भी दिया गया है। खुलासा करते हुए DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने क्या कुछ बताया, आइए वह भी हम आपको सुनाते हैं। आज से करीब 4 साल पहले एक सहारनपुर जिले का लड़का दाऊद नाम का पानीपत में मनमोहन नगर में किराए पर रहने के लिए आता है। अपने परिवार सहित यहाँ पर रहना शुरू कर देता है और किसी कारणवश और किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के कारण वो भारी कर्जदार हो जाता है। फिर वो अपने पड़ोसियों से, जो उसके आसपास रहने वाले थे, 4-5 लड़कों का गैंग बनाता है और अपना कर्जा फाड़ने की योजना बनाता है कि किस प्रकार से अमीर हुआ जाए। और वो गैंग बना के एक IILF गोल्ड लोन की कंपनी थी हमारे सनोली रोड पर भीमगोड़ा मंदिर के पास, उसमें डकैती की योजना वो लोग बनाते हैं। ये 5 लड़के थे जो इनकी दोस्ती हुई आपस में। इमरान था, ये कैराना थाना शामली ज़िले का रहने वाला था और यहाँ पानीपत में रहता था। विजेंद्र था जींद ज़िले का, ये भी यहीं पर रहता था। और एक भारत राजीव था लड़का, ये जिला जींद का रहने वाला था। और एक सन्नी लड़का, ये शामली UP का। और दाऊद जो मैंने बताया, इन्होंने एक गैंग बनाया और इसकी रेकी करके 29/1/2018 को इन्होंने पिस्तौल के बल पर उस गोल्ड लोन कंपनी में डकैती करी। और ये सबसे आज तक की पानीपत की सबसे बड़ी डकैती थी। सोना इसमें लूटा गया था, डकैती के दौरान गया था। इस वारदात को सुलझाने में हमारी CIA 3 की टीम, जिसके इंस्पेक्टर मिस्टर अनिल चिल्लर हैं, और उन्होंने इस वारदात को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। और 5 लड़कों को 14 तारीख को इनको गिरफ्तार किया था और 15 तारीख को कोर्ट में पेश करके इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया। और पुलिस रिमांड की अवधि के दौरान जो बरामदगी इनसे हुई है वो मैं आपको बता दूं, 52,25,000 रुपये नकद, 81.310 ग्राम सोना, ज्वेलरी, और ज्वेलरी बेचकर जो इन्होंने पैसे, एक तो गाड़ी खरीदी थी इन्होंने स्विफ्ट गाड़ी, वो रिकवर की है। और एक वारदात के समय जो इन्होंने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था वो रिकवर की है। और वारदात के समय जो पिस्तौल इन्होंने यूज़ किए थे, 3 पिस्तौल 315 बोर के और विद कारतूस, वो इनसे बरामदगी हमने की है। और ये भी मैं बता दूं कि इस वारदात के ऊपर हमारे DGP महोदय ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपियों ने डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद स्विफ्ट कार भी खरीदी, जिसके बाद देहरादून भी आरोपी घूमने के लिए गई। इस पूरे डकैत गैंग को पकड़ने वाली CIA 3 प्रभारी अनिल चिल्लर ने क्या कुछ कहा, आइए वह भी हम आपको सुनाते हैं। वारदात सबसे बड़ी वारदात थी और इसको लेकर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की, कैसे इनको जो है पकड़ा गया है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा SP मैडम के दिशा निर्देश पे DSP क्राइम अपने फोगाट साहब के निर्देश पे कार्य करते हुए टीम ने मुखबिरी के आधार पर जो ये 2018 के जनवरी के महीने में जो स्टार्ट में 2 करोड़ की बैंक डकैती हुई थी, इसमें मुखबिरी के आधार पर हमने इस पर काम चालू किया और कुछ सोर्स हाथ लगे, तो उसको सोर्स को आगे बढ़ाते हुए हमने 5 अपराधियों को इसमें
काबू किया, जिनसे पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ की गई और इस डकैती का खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद में हमने जो है इनसे जो सोना वगैरह था जो बेचा हुआ था इन्होंने, या जो उसके बदले में जो इनके पास पैसे या इन्होंने अपने वैल्यूएबल आइटम्स अपने बनवा लिए थे, उन चीज़ों को रिकवरी करने में हमने सफलता हासिल की। और इसके लिए इनमें से इनका दोबारा रिमांड 5 दिन का हमने और आगे एक्सटेंड कराया, ताकि जो रिकवरी जो पेंडिंग रह गई थी वो रिकवरी और भी ज़्यादा आगे सक्सेस की जा सके। गिरफ्तारी कहाँ से की थी? गिरफ्तारी ये एक नेक्स्ट प्लानिंग के लिए आ रहे थे, क्योंकि वो मामला पुराना हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि जैसे रैकी करके उस पहले IIF फिल्म में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, तो इन्होंने सोचा था कि अब एक दोबारा रैकी करके शहर की और ऐसे जगह ढूंढी जाए जिसके ऊपर जो है कोई गार्ड ना बैठा हो, और उसी तरह की वारदात एक बार दोबारा रिपीट की जाए और इनके पास माला माल होने का मौका मिल जाए। तो दुकानदार नहीं, एक डॉक्टर है जोड़ा छाप, डॉक्टर सनी, तो वो इनको स्पेस प्रोवाइड कराता था रहने के लिए। ये सारे किराए पे आते हैं, जैसे वारदात करने के लिए उस समय भी किराए पे थे, मोस्टली कमरा लिया हुआ था इन्होंने। वारदात करने के बाद 2 किलोमीटर की दूरी पे वारदात करके छुप गए थे और अपने नॉर्मल रूटीन में आ गए थे तुरंत ही। वारदात 9:15 बजे के 11 सवा 11 तो अपने काम पे निकल गए थे ये वारदात को अंजाम देने के बाद में, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और उसके बाद में रात शाम को 4 बजे के आसपास ये फिर देहरादून घूमने के लिए निकल गए, ताकि इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई शक ना किया जाए। तो गाड़ी कहाँ से खरीदी सर? गाड़ी भी वो एक अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, उसको हम देख रहे हैं, वेरीफाई करेंगे सारी चीज़ें, और वो आपको नेक्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बता दी जाएगी। काम उसके लिए भी प्रोसेस चालू कहाँ करते थे इसके अलावा सर? ये अभी तो जो है ये गाड़ी अपनी टैक्सी वैक्सी भी चला रहा था दिखाने के लिए। इमरान जो था वो अपने जो गोल्ड बेचा था उसके ऊपर ऐशो आराम का ज़िंदगी जी रहा था, आराम से मज़े से काम नहीं कर रहा था। बाकी जो ये राजीव है जींदवाड़ा, ये अपनी खेती बाड़ी में लग गया था उधर जा करके, और काम धंधा कोई खास नहीं था इनका। दाऊद मुख्य सरगना है? मुख्य सरगना इसका दाऊद है, क्योंकि प्लानर यही था। ये जुआ खेलता था यहाँ पे पानीपत में। उस समय जब 4 साल पहले यहाँ पे आया था, तो लगातार मतलब वारदात करने से पहले इस पर जुए का काफ़ी कर्जा हो गया था। तो उस कर्जे को निपटाने के लिए इसने सोचा कि भाई कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें तुरंत पैसा हमारे हिस्से में आए और हम बड़े जल्दी से इस काम को कर दें। तो इसके रिगार्डिंग फिर इन्होंने प्लानिंग में ये जो डॉक्टर सनी था, ये विजेंद्र की दुकान किराए पे लेकर के वहाँ पे डॉक्टरी करता था, झोला छाप डॉक्टर है। तो वहाँ से जो है इनकी आपस में मिली भगत स्टार्ट हुई, और इन्होंने सोचा कि भाई कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें तुरंत ही माला माल हो जा सके, और फिर इन्होंने ये रैकी करके ये काम को अंजाम दिया। आरोपियों को 5 दिन के रिमांड के बाद और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इस डकैती के बाद सोना कहां पर बेचा, जिसको लेकर पानीपत के ज्वेलर्स में भी हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले में बहरहाल पानीपत का दाऊद पुलिस की हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। तो मेरे पीछे जो है पानीपत की सबसे बड़ी जो लूट थी उसके आरोपियों को पुलिस ने आज खुलासा किया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पानीपत का सबसे बड़ा मुख्य सरगना जो है दाऊद है, और उन्हीं से अभी जो ये बॉक्स है जिसमें अभी तक 52,25,000 रुपये यहाँ पर बरामद किए गए थे, उन्हीं से आरोपियों से उठा करके अब इनसे ले जाया जा रहा है। तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं। पानीपत की सबसे बड़ी जो लूट हुई थी सनोली रोड पर, आपको बता दें सोना गोल्ड लोन के साथ यहाँ पर जो पैसे और नकदी यहाँ पर बरामद की गई थी, उसकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि CIA 3 ने इसमें बड़ा खुलासा करते हुए 5 दिन के रिमांड के दौरान जो चीज़ें बरामद की वो हमने आपको बताई। लगातार तमाम खबरें सिटी तहलका के माध्यम से दिखाएंगे। आप लगातार जुड़े रहें सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।